Hi guys, welcome to my channel. In today's class, I am starting reasoning important question series for all competitive exams. आज मैं इसका पार्ट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जैसे कि हमारा मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हमारी चल रही है, उसी तरह से अब ये रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी मैं रन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ तक पहले क्वेश्चन की बात है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास इज आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। आपको यहाँ पर ये मिसिंग नंबर बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि जो गिवन नंबर है उनके बीच में किस तरह का एक सीक्वेंस बन रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखो 23 से 5 कैसे बना होगा। 2 + 3 5 होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 + 3 5 होता है। 53 से 8 कैसे बनेगा? 5 + 3 8 होता है। 5 + 3 8 होता है। इसी तरह से 43 से 7 कैसे बनेगा? 4 + 3 7 होता है। तो 34 से फिर क्या बनेगा? 3 + 4 7। 34 से क्या होगा? 3 + 4 7। तो ये जो मिसिंग नंबर है, ये जो मिसिंग नंबर है आपका, वो क्या होगा? 7। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्टेन कोड XYZ is written as ABC, then ABC will be written as। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, कि X से A कैसे आएगा। देखो, X के बाद क्या आएगा? Y, Z, फिर A आएगा। इसी तरह से आप ये देखो, Y से B कैसे आएगा। तो Y के पास क्या आएगा? Y के बाद क्या आएगा? Z आएगा, A आएगा, फिर B आएगा। इसी तरह से आप ये देखो कि Z से C कैसे आएगा। Z से C कैसे आएगा? तो Z के बाद क्या आएगा? A, फिर B। तो इसका मतलब ये है कि हर अल्फाबेट के बाद, हर अल्फाबेट से जो ये दूसरा अल्फाबेट बन रहा है, वो दो अल्फाबेट के गैप के बाद बन रहा है। तो आप इसी तरह से एबीसी को देखो, ये आपका एबीसी है। तो ए के बाद क्या आता है? बी और सी। तो अगर मैं बी और सी को छोड़ दूं तो क्या आएगा? डी। बी के बाद क्या आता है? सी और डी। अगर मैं सी और डी को छोड़ दूं तो फिर क्या आना चाहिए? ई। इसी तरह से सी के बाद क्या आता है? डी और ई। तो डी और ई को अगर आप छोड़ दो तो क्या आएगा? इसका मतलब एबीसी कैन बी रिटर्न एज और विल बी रिटर्न एज डी ई एफ। डी ई एफ इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द थर्ड संडे ऑफ अ मंथ इज 23rd डे, यानी कि एक महीने की 23 तारीख को थर्ड संडे है। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। तो इस महीने का पहला दिन क्या होगा? और ये आपकी चार ऑप्शन है, ये आपकी चार ऑप्शन। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है। आप देखो, महीने की 23 तारीख को क्या आ रहा है? संडे आ रहा है। महीने की 23 तारीख को क्या है? संडे है। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अगर मैं यहां से अगर मैं यहां से 7 डेज पीछे जाता हूं तो क्या आएगा? 16। तो 16 को भी संडे आएगा। 16 को भी क्या आएगा? संडे आएगा। 16 से मैं और 7 डेज पीछे जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा? 9। तो 9 को भी संडे होगा। 9 को भी क्या होगा? संडे होगा। 9 से फिर अगर आप 7 डेज पीछे जाते हो तो क्या आएगा? 2। और 2 को भी क्या होगा? यानी कि महीने की जो 2 तारीख है उसको संडे है। अब आपसे पूछा गया फर्स्ट डे को क्या होगा, तो संडे से आप एक दिन पीछे हो जाओ। तो संडे से पीछे जाओगे तो क्या आएगा? सैटरडे। संडे से पीछे जाओगे तो क्या आएगा? सैटरडे। कैन आई से दैट राइट आंसर इज ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is before proceeding with the next question, this is our maths important question series for all competitive exam। और इस सीरीज में मैं ऑलरेडी 38 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। इस सीरीज में ऑलरेडी 38 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं सीरीज में करवा चुका हूँ। जो लास्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था वो 38 पार्ट था। और इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज की जितनी भी प्लेलिस्ट अभी चल रही है मेरे चैनल पर, उन सभी का मैंने लिंक यहाँ पर शेयर किया हुआ है। तो ये जो आज की जो हमारी क्लास है, इसका जो रिकॉर्डिंग एनालिसिस होगा, उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं सभी प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगा, जिससे आप आसानी से सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72 + 37 is equal to 6328 and 54 + 13 is equal to 4504। तो आपसे पूछा जा रहा है 61 + 53 क्या होगा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि 72 से 63 कैसे बनेगा। तो अगर मैं 72 में से -9 कर दूं, अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो क्या आएगा? 63। इसी तरह से आप देखो 37,
37 से 28 कैसे बना होगा? अगर मैं 37 से भी -9 कर दूं तो क्या आएगा? 28। अब आप यहाँ देखो, अगर 54 में से मैं 9 माइनस करता हूं तो भी क्या आएगा? 45। इसी तरह से अगर हम 13 से 9 माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 4। तो हमें एक पैटर्न मिल गया कि फर्स्ट 2 डिजिट और सेकंड 2 डिजिट से हमें 9 माइनस करना है। अब देखो 61, अगर आप 61 से 9 माइनस करते हो तो क्या आएगा? तो क्या आएगा? 52। इसी तरह से अगर 53 से आप 9 माइनस करते हो तो क्या आएगा? 44। तो राइट आंसर इज 5244। तो राइट आंसर इज 524। Is it clear? Right answer is 5244. That is option A. That is option. Is it clear? So guys, this is for today's class. I hope you like this class. And if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon button. अगर आप बेल आइकन बटन प्रेस करते हो तो आपको जो भी लेक्चर मैं अपलोड करूंगा उसकी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे.